कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 87th वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह विद वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आज का विषय है एनसीसी इज अ वेस्ट ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एंड स्टाफ पोस्टिंग देयर एंड डिफेंस बजट। व्हाई डू आई से दैट? अगर ये जो समझना चाहते हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करके, बहुत टाइम लेके, समय लेके, अध्ययन करके, आई लीव नो स्टोन अनटर्न, आई फाइंड आउट एवरीथिंग एंड देन गिव यू द फैक्ट। मैं आपको ऐसा नजरिया देता हूँ जिसमें आप जो ना आपने सुना होता है, कहीं कहीं से सोचा होता है, ना किसी ने आपको बताया होता है, ना पढ़ा होता है। आई गिव यू अ पर्सपेक्टिव वेयर यू विल स्टार्ट थिंकिंग या दिस कैन बी द फैक्ट। विषय पे आते हैं। एनसीसी इज अ वेस्ट ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एंड स्टाफ पोस्टिंग एंड डिफेंस बजट। ये सब्जेक्ट समझने के लिए पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एनसीसी। एनसीसी इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. It is converting boys into a disciplined force, a disciplined group. There is no denying about it. But my only question is, why should it be under the defense ministry? Because उनके ऑफिसर्स और जवान के लिए एक कल्चरल शॉक है एनसीसी। डिफेंस बजट, लिमिटेड डिफेंस बजट का वेस्ट है एनसीसी। इट शुड बी अंडर एचआर मिनिस्ट्री. इट इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज एस्पेक्ट. इट शुड बी हैंडल्ड बाय देम. एंड नाउ अभी एनसीसी क्या करती है? अब आरडी परेड आपने देखी है. यू सी दी परेड, दे मार्चिंग कॉन्टिजेंट, गुड, वेरी गुड, नाइसली दे मार्च. बट सिमिलरली वनस्थली की लड़कियां मार्च करती हैं, बिरला स्कूल की लड़कियां मार्च करती हैं, बैंड बजाती हैं. देयर इज नो डिफरेंस. एवरीबडी इज मार्चिंग. रेलवे, आई नो देयर आर ऑर्गेनाइजेशन विच हैव नो ड्रिल कम्युनिटी, वो भी ड्रिल कर रही थी. नर्सिंग ऑफिसर्स दे आर मार्चिंग. सो दैट इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट. नाउ व्हाट अदर एस्पेक्ट जो एनसीसी कैंपों में होता है, जिससे स्टेट में वो फर्स्ट सेकंड आते हैं, वो है रंगोली. एनसीसी ऑफिसर्स आर ट्रेनिंग कैडेट्स रंगोली. यू विल बी सरप्राइज. रंगोली जो नॉर्मल हम रंगोली करते हैं वो, और डांस, ड्रामा एंड बैंड बजाना. ये तीन, परेड, रंगोली एंड डांस, ड्रामा, उसमें आप अच्छा कर जाओ तो आपका स्टेट एनसीसी में फर्स्ट आ जाता है. दिस इज द स्केल. दिस इज नॉट, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कॉम्बैट रोल, डेवलपिंग पीपल फॉर कॉम्बैट रोल, जो हमारा आर्मी का काम है. आर्मी का काम ये फालतू काम नहीं है, जो हमारा रोल नहीं है. दिस शुड बी डन बाय समबडी एल्स. देयर आर बेटर ऑर्गेनाइजेशन विल डू अ बेटर जॉब. कोई गाना सिखाएगा, कोई ड्रामा सिखाएगा. ये आर्मी इसमें गलत जगह बैठी है. नाउ व्हाई इट इज अ कल्चरल शॉक? आर्मी जो हम जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, हम वी आर ट्रेन्ड, वेरी हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स. एवरी ऑफिसर हु इज पोस्टेड इन एनसीसी इज हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स. उसका यूटिलाइजेशन पूरा हो नहीं रहा है. वो पर फोर्स, हिज फ्यूचर इज खत्म हो गया उसका. देयर इज नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. दैट इज व्हाई दे हैव पोस्ट हिम इन एनसीसी. सो ही डजंट नो, ही कैन नॉट डिनाई, बिकॉज उसने नौकरी करना है. एंड इसका वो एनसीसी के ऐसे रिमोटेस्ट कॉर्नर में पोस्टिंग जाता है. एनसीसी समझने के लिए इसको आगे समझोगे आप, मैं बताता हूँ. एनसीसी का जन्म 1917 में हुआ था एज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर. Then it got into 1919 when it became University Officer Training Corps. That was the best organization. That was the best form of NCC, where the best lot was selected because of wanting officers for their army, and best lot was selected. Then after independence, 1948 became National Cadet Corps. That was the time it should have been given to human resources. Defense, it was handed over to defense. Defense is short of officers and manpower. I don't know why did they take it. उसकी स्ट्रेंथ कम थी. आज की डेट में 13 लाख एनसीसी कैडेट्स, ऑपरेशनल एंट्री, फंक्शनल एनसीसी कैडेट्स आर देयर ऑन ग्राउंड. वो 3 साल रहते हैं. 13 लाख. इसको अभी गवर्नमेंट 27 लाख करना चाहती है. सोचो, और एनसीसी आर्मी यूनिट बढ़ जाएंगी, इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा. नाउ इसके लिए उन्होंने एक डीजी एनसीसी बना दिया है. दैट एनसीसी वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट कर दिया. लेफ्टिनेंट जनरल इज अ वेरी सीनियर रैंक. ही कमांड्स अ कोर. सिविल में वो डीजी एनसीसी, वो डीजी बीएसएफ होता है, डीजी सीआरपीएफ होता है, सीबीआई का बॉस होता है. इधर वो एनसीसी देख रहा है. उसमें क्या उसका रोल है पता नहीं. उसके नीचे दो मेजर जनरल हैं. देयर आर 5 ब्रिगेडियर्स अंडर हिम. दे स्टेइंग इन दिल्ली. दे मूव आउट ऑफ दिल्ली. दिल्ली की परेड वगैरह में वहाँ मौजूद रहते हैं. उसके नीचे फिर देयर आर 28 इंडियन स्टेट्स. 8 यूनियन टेरिटरी हैं. मेजर स्टेट्स में 17 उनने डायरेक्टरेट बना दिए हैं, जिसमें एक उसमें जो डायरेक्टर मेजर पोस्ट है उसके नीचे ब्रिगेडियर पोस्ट है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स पोस्टेड है.
बाकी जो आज छोटे स्टेट है बचे हुए 17 स्टेट जो 28 स्टेट में से, उसमें आज छोटे मोटे स्टेट को उनको करके दे आर कवरिंग दैट दोज एरियाज ऑल्सो. देन देर आर उससे नीचे उन्हें ग्रुप हेडक्वार्टर बना दिए हैं, जो कि हर बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गए हैं. वो 96 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, जिसमें कि एक ब्रिगेडियर पोस्ट कर दिया है. डायरेक्टरेट में मेजर जनरल पोस्ट है. With the result, there are 1 lieutenant general, there are 19 major generals, 118 brigadiers, total 2,000 colonels and lieutenant colonels, then 16,000 ANOs, NCC, associate NCC officers, जो कि उनको भी रैंक दे दिया है मेजर और जो भी कैप्टन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक का, जो कि आर्मी में लोगों को बड़ी मेहनत से मिलता है. वो उनको ऐसे बांट रखा है, उनको कोई वैल्यू तो है नहीं कि कैसे इसको मिलना है. देन देर आर अबाउट जो PI जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ बोलते हैं, PI स्टाफ, जो कि आर्मी के कॉम्बैट सोल्जर्स हैं, JSO जवान, वो है अबाउट 13 13,000. उनको वो ये पोस्ट कर दिए हैं. देर आर 788 डिस्ट्रिक्ट्स इन पूरे जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के 788 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. इन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए 837 NCC यूनिट्स बना दिए हैं. आगे जाके और बन जाएंगी. एक रिमोटेस्ट कॉर्नर स्टेट के रिमोटेस्ट कॉर्नर के कॉलेज स्कूलों में हमारे आर्मी ऑफिसर्स और जवान जा रहे हैं उनको परेड सिखाने, जहाँ की उस स्टेट के रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके चीफ मिनिस्टर तो छोड़ दो, बाकी ऑफिसर वहाँ IAS IPS ऑफिसर भी नहीं जाते होंगे. वहाँ आर्मी ऑफिसर कर्नल वहाँ जाके घूमता है, बैठता है, वहाँ कमरा लेके रहता है. इससे कल्चर शॉक होता है, बिकॉज आर्मी में उसको खाने पीने की बंदोबस्त की टेंशन नहीं होती है. उसके लिए बंदोबस्त गवर्नमेंट बंदोबस्त करती है, रहने का, खाने का, वो अपना काम करता है. इसी प्रकार जवान का वहाँ वो जाके वो घर का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त के पीछे लग जाता है बेचारा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी होल्डिंग अकोमोडेशन फॉर हिज फैमिली इन सम मिलिट्री स्टेशन. The Jawans are also holding, so they do not get HRA. They will have to hire, उनको हायर करना पड़ेगा, या स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प कर दी. कोई स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करती, बिकॉज इनका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है. दे हैव नो पावर ओवर स्टेट. अगर कुछ इनके पावर होते तो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती. ये बेचारे ना कॉलेज हेल्प करता है. कॉलेज कहते हैं हमारे लड़कों को ट्रेन करो, और NCC, उस कॉलेज में NCC होने से वो कॉलेज की वैल्यू बढ़ती है. दैट दे डोंट रियलाइज. और वो डायरेक्टर से बात करके डायरेक्ट लेते हैं. इन अफसरों की तो वैल्यू ही नहीं रहती. ना उनको रहने का बंदोबस्त है. जो वो जवान जो है 12-13 जवान होते हैं, जो JSO जवान जो कि NCC यूनिट में होते हैं, वो एक खोली ले लेते हैं बेचारे डिस्ट्रिक्ट के कहीं गांव में, और वहाँ अपना इकट्ठे रहते हैं छोटे से कमरे में, जैसे कि कहीं बॉर्डर पे रह रहे हैं, और अपना पैसा कलेक्ट करके खाना बनाते हैं, उसी में से ऑफिसर खाता है. वो दोनों कैटेगरी ह्यूमिलेशन, बहुत ह्यूमिलेशन से साथ रहते हैं. बहुत मतलब उस शर्मनाक उनकी ज़िंदगी रहती है. दे कैन नॉट, उनकी प्राइड ख़त्म हो जाती है, उनकी मिलिट्री बैरिंग ख़त्म हो जाती है, उनकी मिलिट्री रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाती हैं. जब भी वायनाड में देखा उसको, वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल को खुलेआम 2 गुंडे मार रहे हैं, मरियल गुंडे. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो आर्मी ऑफिसर उनको छोड़ता नहीं, उनको पटक पटक के मारता. मगर NCC में है बेचारा, वो बेचारा अपने, ही वॉज होल्डिंग हिमसेल्फ. His military bearing had come. He didn't know कि स्टेट वाला मेरे साथ क्या करेगा. He was alone in that state. Otherwise, in his army environment, he wouldn't have let. वो कोई उसको ऐसा वो छीन नहीं सकता था. They lose their pride. They lose their army reflexes. They are being humiliated in NCC. अब यही देख लो. ये जो हम जो 13 लाख NCC कैडेट्स होते हैं, जो कि हर साल 3.5 लाख पास आउट होकर निकल जाते हैं. उसमें से हर साल 3 साल रहते हैं, ये ट्रेनिंग करते हैं. ये अपने अपने गांव में चले जाते हैं. हर गांव, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में देयर आर नंबर ऑफ NCC ट्रेन्ड कैडेट्स आर अवेलेबल देयर. पर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इनकी कोई नौकरी गारंटीड नहीं है. 1 लाख NCC कैडेट्स पार्ट C सर्टिफिकेट साइन करते हैं, पास करते हैं, अपियर होते हैं, उसमें से पास होते हैं. दे आर एलिजिबल टू बिकम ऑफिसर्स. उनको दो एंट्री. इन बाकी लोगों को BSF, CRPF सब रिक्रूटमेंट शुड बी कंपलसरी दैट एवरी NCC, उनको NCC कैडेट्स को लेना पड़ेगा. कोई तो वैल्यू करो उनके बेचारे बच्चों की. कुछ नहीं है उनको वैल्यू. वो बाहर जाके वो फिर अपने नौकरी ढूंढने लग जाते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं, उनकी सब वैल्यू. दे लूज कंप्लीट NCC, दे लूज देयर प्राइड. जब शाहीन बाग में हड़ताल होती है, वहाँ कई लाखों की तादाद में NCC कैडेट होंगे, उनकी प्राइड ही खत्म है. अदरवाइज दे शुड स्टॉप इट. They should stop people training train. They should stop people training, fighting with each other. They should stop people stoning religious festival में एक दूसरे के ऊपर पत्थर. तो अगर उनको ट्रेनिंग करी है तो ये नेशन के काम क्यों नहीं आ रहे हैं?
These questions should be asked from these people. जो every people who are posted here should be accountable then. कि आप जब इतना ट्रेन कर रहे हो तो किधर है मैन पावर? तो गलती कहाँ है? द आर्मी चीफ एंड द लेफ्टिनेंट जनरल जो बैठा है दिल्ली में, जो कि टाइम पास कर रहा है एनसीसी का, ही शुड गिव अ प्रेजेंटेशन टू द प्राइम मिनिस्टर दैट दिस मैन पावर विच इज स्प्रेड इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, जहाँ की आईबी वाले भी नहीं जाते होंगे, पुलिस वाले भी हार्डली जाते होंगे, दीज पीपल कैन बिकम द बिगेस्ट इंटेलिजेंस एजेंट्स. इनको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के नीचे कर दो, इनको एनएसए के नीचे कर दो, ये एक एक डिस्ट्रिक्ट की पल पल की आपको खबर देंगे. दे विल बी गिवन पावर, इनको पावर दे दो इंटेलिजेंस के. दे विल गैदर इन्फॉर्मेशन, दे विल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू स्टूडेंट्स, थ्रू पेरेंट्स. इनको एक एक घर की खबर होगी. इकोनॉमिक उसकी जो ऑफेंस हो रहा है, बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, हथियार आ रहे हैं, रॉयट होने वाले हैं, एक पूरे देश की पल्स ये आपको दे सकते हैं. दे आर ट्रेंड ऑफिसर्स, दे ट्रेंड जवान, ये बेवकूफ़ नहीं है. उनकी हालत उनको बुरी बना रखा है. द गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज देम बेटर इफ दे वांट आर्मी ऑफिसर्स एंड आर्मी स्टाफ टू बी देयर इन एनसीसी. आर्मी के मैक्सिमम है, बिकॉज आर्मी की जो 837 में 700 यूनिट्स आर्मी की हैं, आर्मी एनसीसी यूनिट्स हैं, 73 नेवल हैं और 64 एयरफोर्स हैं. एयरफोर्स की तो मेन जगहों में रहती है, नेवी भी अपनी अलग जगह सिलेक्ट कर ली है, वो रिमोट में नहीं जाती. जहाँ नदी होगी या लेक होगी वहीं रहते हैं, तो जनरली इन गुड प्लेसेस. आर्मी वाले बेचारे चारों तरफ धक्के खाते हैं. तो दिस should be converted into an intelligence wing also. If that happens, then the state will fear them कि they can provide any information. इनको state look after करेगी, इनको घर देगी, इनको सब उनकी look after करेगी. Then it is a different, it has got a different connotation. यही आप देख लो, इसमें कितने मैंने बताया 118 brigadiers and 19 major generals, 7 IG इतने बड़े महाकुंभ को कंट्रोल कर रहे हैं. उन्हीं की पुलिस, उन्हीं की फोर्स, उन्हीं की सब कंट्रोल कर रहे हैं. 65 करोड़ उधर नहाने चले गए हैं अभी तक. उधर 65 करोड़. हमारे कम से कम 150-200 करोड़ एनसीसी कैडेट्स चारों तरफ फैले हुए हैं. वाई कांट डीजी एनसीसी ऑफर दीज वेल ट्रेन्ड कैडेट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ महाकुंभ, कि ये अभी हमारे दे विल ऑल्सो डू दी हेल्प यू इन मैनेजमेंट. दीज कैडेट वुड हैव लर्न, दे वुड हैव गिवन, इनको सर्टिफिकेट मिलता है, इनको एक क्वालिफिकेशन मिलती है. दे वुड हैव कंट्रोल ट्रैफिक, दे वुड कंट्रोल पुलिस, दे कुड हैव डन वंडर्स बिकॉज दे आर ट्रेन्ड कैडेट्स, दे आर इंटेलिजेंट एंड ट्रेन्ड बेटर देन एनी पुलिस कांस्टेबल. सो एंड दे वुड हैव, उनको एसडीआरएफ एनडीआरएफ में नौकरी का प्रॉमिस होता. इनको कोई आप फ्यूचर नहीं दोगे, सिर्फ ट्रेन करोगे तो दे फॉरगेट एवरीथिंग. These qualified well trained एनसीसी ऑफिसर्स जो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स को एनसीसी में बर्बाद कर रहे हो बिकॉज इनका फ्यूचर खत्म हो गया, और वो आर्मी बोल रहे हो कि हमारी वुमेन ऑफिसर्स आर कमांडिंग ऑपरेशनल यूनिट्स. कौन सी ऑपरेशनल यूनिट कमांड कर रही है वो? एसी, सप्लाई कोर और ऑर्डिनेंस कोर. ये बेचारे, इनका देह ओवर, उनको इनका रैंक नहीं मिल रहा आगे इनको. ये अपनी जान दे रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड, और वहाँ वो कमांड कर रहे हैं. अभी 145 और चीफ बोलता है कि और कमांड करेंगी, वेयर एज जनरल लॉट हु आर ऑपरेशनली डीलिंग विद देम आर ऑलरेडी फेड अप ऑफ देम. दे आर नॉट ट्रेन टू कमांड. दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई एम मेकिंग, बट दिस इज अ फैक्ट. बिकॉज द वेल ट्रेन्ड मैन पावर, इतने सारे ऑफिसर्स इधर बर्बाद हो रहे हैं, और वहाँ अभी 145 और सीओ बन जाएंगी और बाकी उनका फ्यूचर ही नहीं है. एनसीसी इज देयरफॉर अ वेस्ट ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एंड स्टाफ and defense budget unless it is converted into it given it to cabinet committee on security and NSA for intelligence gathering, then का value रहेगा. otherwise ये जो NCC का please I now tell everybody to go and see कि ये क्या RD में क्या ट्रेनिंग करते हैं. रंगोली, ड्रामा, उनसे पूछा जाए ये क्या है, what is this got to do with military role. तुम्हारे इन लोग, तुम रह कैसे रहे हो, इनका बंदोबस्त कौन देख रहा है. ये स्टार्ट क्वेश्चनिंग, देन ओनली आर्मी विल टेक इंटरेस्ट. अदरवाइज इनको बेचारों को छोड़ रखा है और ये ह्यूमिलेशन सह कर रहे हैं, और दे आर लॉस्ट प्राइड एंड आर्मी रिफ्लेक्सेस. आर्मी, द एनसीसी इज नॉट गुड फॉर डिफेंस ऑफिसर्स एंड देयर स्टाफ एंड डिफेंस बजट. 3,000 करोड़ डिफेंस बजट से एनसीसी में आता है. 75%, 25% स्टेट देते हैं. 4,000 करोड़ रुपीस का
एक LCA स्क्वाड्रन, जो LCA Mark 1 जिसमें चीफ आर्मी चीफ अभी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, लाइक एंड वाज थ्रिल्ड लाइक NCC कैडेट. एयरफोर्स चीफ का तो रोल था वो, ही वाज देयर ऑफिशियली देयर टू सेल हिज एयरक्राफ्ट एंड प्रोजेक्ट हिज एयरक्राफ्ट. व्हाट वाज आर्मी चीफ डूइंग देयर? इतने साल सर्विस हो गई तो 10 बार घूमने लेना था. ही उसके LCA स्क्वाड्रन रेस हो सकते हैं, मेन बैटल टैंक अर्जुन के डेढ़ रेजिमेंट रेंज हो सकती है, इंजीनियर रेजिमेंट रेंज हो सकती है, अग्निवीर को पेंशन मिल सकती है. दिस इज द वेस्ट ऑफ डिफेंस बजट. सो दिस शुड बी करेक्टेड and please now critically examine this, and in your comments you can write whether I am right or wrong. And this is, I have done a lot of study, and there I am quoting this Cobra ka salute.